एक दौर था जब एक शानदार सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। एक ऐसा बादशाह जो सिर्फ शान व शौकत का नहीं बल्कि निफास्त का मुजस्मा समझा जाता था। महल के अंदर उसके कदमों की चाप तक खुशबू फैलाती थी। गुलाब, अंबर, मुश्क, ऊद, ये उसकी दुनिया के रंग थे। उसके कमरे की खिड़कियों से आती हुआ भी इत्र में बसी होती थी। वो हमेशा कहा करता, जिंदगी की असल खुशी खुशबू है, बाकी सब शौर, धुआं और गंदगी है। वो आम पानी से गस्ल करना अपनी तौहीन समझता था। हर सुबह इसके खादिम इत्र में भेगा हुआ लिबास लाते और नहाने के लिए इत्र मिले पानी के सुनहरी हौज तैयार करते। बादशाह की सारी जिंदगी खुशबुओं के बादलों में लपटी रहती थी। उसके नजदीक बदबू जीते जी मौत थी। ये बात पूरी सल्तनत में मशहूर थी कि बादशाह शायद फूलों से भी ज्यादा नाजुक है। मगर वक्त कभी एक सा नहीं रहता। सल्तनत में आहिस्ता आहिस्ता बगावत की चिंगारी रोशन होने लगी और मुखालिफिन कदम जमाकर ताकतूर होते गए। आखिरकार एक दिन महल के दरवाजे टूट गए। तलवारों की आवाजें, चीखें, मिशालों का शोर, हर तरफ हंगामा बरपा था। और वही बादशाह जो हमेशा खुशबुओं के साए में जीता था, आज जंजीरों में जकड़ा हुआ दुश्मनों के सामने खड़ा था। नई हुकूमत ने सख्त फैसला सुनाया, सजाए मौत। ये सुनकर बादशाह के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट तैर गई। वो धीमे लहजे में बोला, मुझे कत्ल करने की जरूरत नहीं, मुझे वहां ले जाओ जहां बदबू है। कोड़े के ढेर पर मैं खुद मर जाऊंगा। सब हका-बका रह गए, लेकिन हुक्म माना गया। सिपाही उसे महल की खुशबू भरी हुआ से निकालकर उस रास्ते पर ले गए जहां सड़ती गलाजत की बदबू हुआ को चीरती थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, उसके कदम लर्जने लगते, सांस भारी हो जाती, आंखों में खौफ तैरने लगता। बिल आखिर वो मकाम आ गया, शहर का सबसे बड़ा कोड़े का मैदान। सड़ती चीजों की तेज जहर जैसी बो चारों तरफ फैली हुई थी। सिपाहियों ने उसे कोड़े के पहाड़ के सामने खड़ा कर दिया। बादशाह ने एक गहरी सांस खींची, वो सांस जो खुशबू से खाली थी, और उसी लम्हे उसकी आंखें फैल गईं। उसके चेहरे के रंग उड़ गए। चंद ही सेकंड बाद वो जमीन पर गिर चुका था। उसकी मौत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी से हुई, बदबू। वो बादशाह जिसने जिंदगी भर खुशबुओं के साए में पनाह ली, आखिर में बदबू के एक झोंके ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया।